हे मेरे प्रिय भक्तों, सुनो। ये 14 मार्च का ग्रहण एक विशेष संकेत है। ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां इस दिन एक नया संतुलन स्थापित करने जा रही हैं। जो इस दिन ध्यान, प्रार्थना और शुभ कर्म करेंगे, उन्हें दिव्य कृपा प्राप्त होगी। ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, ये ब्रह्मांड का एक संदेश है। ये हमें आत्मविश्लेषण, शुद्धिकरण और आध्यात्मिक उत्थान की ओर ले जाने का संकेत देता है। इस समय यदि कोई अपने भीतर के अंधकार को त्याग कर सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलेगा, तो वह जीवन में उन्नति प्राप्त करेगा। जो लोग इस समय नकारात्मकता से बचेंगे, शुद्ध विचारों को अपनाएंगे और भक्ति में लीन रहेंगे, उनके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। सूर्य और चंद्रमा की यह लीला हमें याद दिलाती है कि अंधकार केवल अस्थायी है, सत्य और प्रकाश की विजय निश्चित है। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, 14 मार्च के इस पावन अवसर पर ध्यान, जप और सत्कर्मों में लीन रहो। स्वयं को आध्यात्मिक रूप से जागरूक करो और ब्रह्मांड के शुभ संकेतों को आत्मसात करो। याद रखो, ग्रहण के बाद प्रकाश और भी प्रखर होता है, ठीक वैसे ही जैसे भक्ति और साधना से जीवन में दिव्यता और सुख का आगमन होता है। ये ब्रह्मांड की शक्तियों का एक संदेश है जो तुम्हें तुम्हारे जीवन की दिशा और कर्मों के प्रभाव को समझाने आया है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक विशेष संयोग में आते हैं, तब ये केवल प्रकृति का खेल नहीं होता, बल्कि यह हमें आत्मचिंतन और शुद्धिकरण का अवसर देता है। ग्रहण का समय शुभ और अशुभ से परे एक साधना का समय होता है। ये वह घड़ी है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं विशेष रूप से सक्रिय होती हैं, और जो इस समय ध्यान, जप और प्रार्थना में लीन रहते हैं, वे अनंत कृपा के पात्र बनते हैं। जो मनुष्य इस अवसर को व्यर्थ जाने देते हैं, वे अपने जीवन में आने वाले दिव्य संकेतों को खो देते हैं। हे भक्तों, ये ग्रहण एक नई ऊर्जा का संकेत है। ये तुम्हें अपने अंदर झांकने का अवसर देता है। जो भी इस काल में संयम रखेगा, सत्कर्म करेगा और भक्ति मार्ग पर चलेगा, उसके जीवन में नए द्वार खुलेंगे। ये वह समय है जब नकारात्मकता को त्याग कर सकारात्मक ऊर्जा को आत्मसात करना चाहिए। इस समय जो व्यक्ति ध्यान, मंत्र जाप और प्रभु स्मरण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। लेकिन याद रखो, ये ग्रहण केवल एक संकेत है, एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने का। जैसे रात्रि के बाद सवेरा आता है, वैसे ही हर कठिन समय के बाद प्रकाश आता है। ग्रहण के पश्चात एक नई चेतना का संचार होगा। ये समय उन सभी को फल देने का है जो धैर्य और विश्वास के साथ अपने मार्ग पर चलते हैं। इसलिए हे भक्तों, इस ग्रहण को भय की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखो। यह एक अवसर है स्वयं को शुद्ध करने का, नकारात्मकता को त्यागने का और ईश्वर की ओर बढ़ने का। इस ग्रहण के पश्चात जीवन में नया प्रकाश फैलेगा, एक नई ऊर्जा आएगी, और जो भी भक्त सच्चे मन से इस अवसर को अपनाएगा, वह निश्चित ही दिव्यता को प्राप्त करेगा। तो उठो, जागो और इस समय को अपनी आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए समर्पित करो। ग्रहण केवल एक क्षणिक घटना नहीं है, यह एक नया अध्याय है, और यह अध्याय तुम्हारे जीवन को किस दिशा में ले जाएगा, ये तुम्हारे आज के कर्मों पर निर्भर करता है। मेरे प्रिय भक्तों, सुनो, एक शुभ संकेत आ चुका है। 14 मार्च को पड़ने वाला ये ग्रहण एक विशेष क्षण लेकर आया है, जब ब्रह्मांड की शक्तियां जागृत होंगी और भक्तों के लिए कृपा के द्वार खुलेंगे। ये ग्रहण दोपहर से प्रारंभ होकर संध्या तक रहेगा, और इस दौरान जो सच्चे मन से साधना करेगा, उसे अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ओर से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का संकेत है। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा की गति सृष्टि में संतुलन बनाए रखती है, उसी प्रकार यह ग्रहण तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और शुभ अवसरों का संचार करने आया है। जो भी भक्त इस पावन समय में प्रभु का स्मरण करेगा, उसकी हर बाधा दूर होगी और नया मार्ग प्रशस्त होगा। ग्रहण का ये काल आत्मचिंतन, प्रार्थना और शक्ति संचय का समय है। हे भक्तों, आज ही के दिन ईश्वर के द्वार खुले हैं, इस अवसर को हाथ से मत जाने दो।
जो व्यक्ति ध्यान, जप और सेवा में अपना मन लगाएगा, उसे ईश्वर स्वयं दर्शन देंगे और जीवन की सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। आज का दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। यदि तुमने अपने पवित्र संकल्प को इस शुभ घड़ी में धारण कर लिया, तो आने वाले समय में सफलता, समृद्धि और शांति तुम्हारे चरण चूमेगी। ये 14 मार्च का ग्रहण केवल अंधकार नहीं, बल्कि नवप्रकाश का संदेश है। जो सच्चे मन से प्रभु का ध्यान करेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। ये समय परिवर्तन का है, ये समय नया अध्याय लिखने का है। ईश्वर स्वयं अपने भक्तों को संदेश दे रहे हैं, आज का यह अवसर अनमोल है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। तो उठो, जागो और इस दिव्य संयोग में स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित करो। ग्रहण के बाद जब प्रकाश फैलेगा, तो वह तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी और अपार सुख शांति लेकर आएगा। आज ही ग्रहण के इस शुभ समय में अपनी भक्ति का दीप जलाओ और ईश्वर की कृपा का अनुभव करो। ये केवल एक ग्रहण नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों का प्रकट होना है। 14 मार्च के इस विशेष संयोग में सृष्टि की ऊर्जाएं जागृत हो रही हैं, और यह वही समय है जब भक्तों को अद्भुत सिद्धियां और ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त हो सकते हैं। इस ग्रहण के दौरान ब्रह्मांड की शक्तियां सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं, और जो भी इस पवित्र घड़ी में ध्यान, जप और साधना करेगा, उसे असाधारण लाभ प्राप्त होगा। ये ग्रहण एक विशेष ऊर्जा तरंग को जन्म देगा, जो आत्मिक उन्नति और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अति आवश्यक है। इस समय आकाशीय शक्तियां सक्रिय होंगी, और यह वह घड़ी है जब ध्यान करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। जो भी इस काल में अपनी आत्मा को शुद्ध करेगा, उसकी आध्यात्मिक शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। ये सृष्टि का वह रहस्य है जिसे केवल जागरूक भक्त ही समझ सकते हैं। हे भक्तों, जान लो कि इस ग्रहण में ब्रह्मांड की सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां अत्यधिक प्रभावी होती हैं। यदि तुम इस समय अच्छे कर्मों, मंत्रों और ध्यान में लीन रहोगे, तो ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का संचार करेगी। लेकिन यदि तुम इसे अनदेखा करोगे या नकारात्मकता की ओर बढ़ोगे, तो यह ऊर्जा तुम्हें दुर्बल भी कर सकती है। यही कारण है कि शास्त्रों में ग्रहण के समय संयम, पूजा और ध्यान पर विशेष जोर दिया गया है। आज का ये दिन तुम्हारे जीवन को बदलने का अवसर है। यदि तुमने इस ग्रहण की ऊर्जाओं को सही दिशा दी, तो ये तुम्हें अपार सिद्धियां और आत्मिक बल प्रदान करेगा। यह एक ऐसा दिव्य क्षण है जब तुम्हारे संकल्पों को शक्ति मिल सकती है, जब तुम्हारी साधना सफल हो सकती है, और जब तुम्हारे भीतर छिपी दिव्यता प्रकट हो सकती है। तो हे भक्तों, 14 मार्च का ये ग्रहण तुम्हें बुला रहा है। इसे केवल एक साधारण खगोलीय घटना मत समझो। ये सृष्टि का संदेश है कि शक्ति तुम्हारे भीतर ही है, बस इसे जागृत करने की आवश्यकता है। जो इस समय जागरूक रहेंगे, भक्ति में लीन रहेंगे, वे निश्चित ही ईश्वर की कृपा प्राप्त